अपने कार्यों से अपने आप को अमर कर देते हैं। कुछ के काम ऐसे होते हैं जो समय के साथ मिट जाते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जो ताम्र पत्रों और शिलालेखों पर लिखे जाते हैं। आज हमारे बीच हमारे गत वर्ष के विद्यार्थी आयुष जैन, विपुल जैन और रशीद माहेश्वरी आपके बीच में उपस्थित है। मैं इन तीनों का स्वागत करता हूँ विद्यालय परिवार की तरफ से। और विद्यार्थियों में आपको बताता आयुष जैन कॉमर्स स्ट्रीम में इन्होंने 3rd प्लेस प्राप्त किया है पूरे विद्यालय में। और रशीद माहेश्वरी जिन्होंने के साथ 1st प्लेस सारे स्कूल में और जैसे आप देख रहे होंगे इस बैनर में इन्होंने अकाउंटेंसी में 100 आउट ऑफ 100 और बिजनेस स्टडीज में भी इन्होंने 98 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन्होंने प्राप्त किए। मैं विद्यार्थियों को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपने अनुभव शेयर करें। सबसे पहले आयुष से पहले आपका जो स्ट्रेस होता है ना उसको काम डाउन करने के लिए तो मैं बस ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि सब अपन क्रिकेट मैच देखते हैं ना सब, तो उसके अंदर अपन देखते हैं जो लास्ट का ओवर होता है कितना इंपॉर्टेंट होता है। पूरा मैच का जो स्कोर होता है वो लास्ट के ओवर से ही डिसाइड होता है मेनली। तो अब वैसे ही ठीक बोर्ड से 1 महीना पहले जो होता है वो पिछली प्रिपरेशन साल भर की जो होती है ना 1 महीने पहले से डिसाइड होती है। वो 1 महीना जो होता है ना आपको पूरे साल की प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेके जाना होता है। अब मेरी बात चलो, मैं एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा नर्वस था। टर्म 1 में नहीं, टर्म 2 में। टर्म 1 तो ऑब्जेक्टिव था, टर्म 2 में नर्वस था। तो मैंने 1-2 बार लक्ष्मी मैम से बात की, मैम जी भी वॉइस मैसेज पे बात की, तो पता चला दोनों ने मुझे यही गाइड किया कि नर्वस नहीं होना। और विपुल और ऋषित से तो बात होती रहती थी, तो सबने यही बोला कि एग्जाम से पहले कभी भी नर्वस नहीं होना। और मैं बस ये बोलता हूँ, एग्जाम से पहले नर्वस हो गए तो कुछ भी नहीं होगा। एग्जाम से पहले मोटिवेट रहो, जितना भी आपके पास कॉन्फिडेंस बचा हुआ है उसको ऊपर लाओ और जितना ज़्यादा गेन कर सकते हो उसके ऊपर लाओ। और बस लास्ट में मैं ये बोलूँगा, हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। लक्ष्मीकांत सर ने और मैम ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, चेतन सर ने बहुत हेल्प की, इंग्लिश में बी जानी सर ने बहुत ज़्यादा ही हेल्प की। और बस इतना कॉन्फिडेंस डेवलप कर लो कि एग्ज़ाम में पेन के साथ ही कॉन्फिडेंस लेकर जाओ। बस थैंक यू। जैसा कि हमारा टॉपिक है हाउ टू हैंडल लास्ट ओवर का रेफरेंस लेकर है यहाँ पे एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन में हमें एक तरीके से हम गेम खेलते हैं वैसे लास्ट ओवर हैंडल करना होता है। हमने पूरे जैसे प्रिपरेशन करी, प्रोसेस रहा हमारा पढ़ने का, टीचर ने जिसकी गाइडेंस दी उसी तरह हमने पढ़ाई करी। हमारे भी जो पर्सनल स्किल होती है वो खुद को भी लगानी पड़ती है पढ़ते हुए कि हमें किस तरह पढ़ना है। सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, इसलिए दूसरों से कंपेरिजन करने के बजाय खुद की कैपेबिलिटीज को देखना होता है कि हम कितना पढ़ सकते हैं, ना कि सामने वाला कितना पढ़ रहा है। इसमें काफ़ी हेल्प करा मैंने ये देखा कि सामने वाला कितना पढ़ रहा है, खुद की प्रैक्टिस रखी। और ज़्यादा हमारा जैसे ऑब्जेक्टिव था तो हमारा पैटर्न अलग था। हम ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा क्वेश्चन के ऊपर ध्यान रखते हैं, लेकिन जैसे कि आपका पैटर्न है अभी आपको सारा पेपर एक साथ देना है प्लस रिटर्न पेपर देना है, तो इसमें आपको क्वेश्चन कम करने हैं बट रिटर्न पेपर की ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। जैसे लक्ष्मीकांत सर हमसे अंतिम 5 पे लिखवाते थे, आपसे भी लिखवाते होंगे। इसका हमारे एग्जाम में ये हेल्प रहा कि जैसे हमने जब सेकंड टर्म दिया तो हमारे पेपर 2 घंटे के बजाय कम से कम 1.5 घंटे पेपर पूरे होते। कारण ये रहा कि हमारी लिखने की जो स्पीड थी वो ज़्यादा रही। जैसे हमने 10th में एग्जाम दिया उसमें हमारे पेपर 3 घंटे में पूरे होते, बट टर्म 2 के अंदर हमारे पेपर 1.5 घंटे में पूरे हो गए। तो जैसा सर कहते हैं कि 5 पे लिखने चाहिए वैसे लिखने चाहिए। अकाउंट्स के अंदर ये रहता है कि अकाउंट्स के अंदर हमको क्वेश्चन थोड़े लेंदी आते हैं, टाइम पे करने में दिक्कत होती है, बट आपको ये फोकस करना चाहिए कि अगर आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है तो आपको जितना आपको कॉन्सेप्ट आता है उतना क्वेश्चन कर लीजिए। बाकी आंसर मैच नहीं हो उसके अलग अलग मार्किंग होती है मार्किंग सिस्टम के हिसाब से, तो आपको एक क्वेश्चन पर नहीं रुकना, तो आपको पूरा टाइम पे हो जाएगा। बिजनेस स्टडीज में ये रहा कि मैंने शुरू से हमको हमारे चैप्टर्स के साथ केस स्टडीज कराई, उसका हमें यह मिला कि केस स्टडीज ज़्यादा करी हमने, उसका हमको कॉन्सेप्ट लर्न हो गए। याद करने की रखने की कोई जरूरत नहीं क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन से सॉल्व करोगे तो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पाओगे एग्जाम। इसलिए तीनों सब्जेक्ट में ये रहा, इससे हमने अच्छे मार्क्स अप्लाई करें। बाकी तीनों टीचर्स की गाइडेंस रही, मैथमेटिक्स जिनके आपके हैं शुरू से हमारा ये रहा कि प्रैक्टिस करनी है साथ में सर के साथ, जो सर काम दे रहे हैं वो काम टाइम पर पूरा करना है। एट देन मेन ये रहा कि हमें प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करी उससे हमको इजीली हेल्प मिली। अब आपके लिए सजेशन है कि रेगुलर प्रैक्टिस करें, लास्ट में जो भी है प्रैक्टिस जितने पे करोगे तो कॉन्फिडेंस रहेगा। इसलिए मेन की ये कि ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करिए। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो आज का जो सेशन है उसका नाम है हाउ टू प्ले द लास्ट ओवर। तो किसी भी मैच में लास्ट ओवर या तो आपका गेम बना सकता है या फिर आपका गेम बिगाड़ सकता है।
इवन आपने अगर पहले नहीं किया तो भी आप लास्ट ओवर में अपना गेम अच्छा कर सकते हो। तो यही सजेशन है कि एंड में जाकर के प्रैक्टिस करो, और जो अभी प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, प्री बोर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, उससे पूरा असेसमेंट हो जाता है अपना, टाइम मैनेजमेंट से सीख जाते हैं और कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है उस चीज़ में। और मैं सबसे बड़ी सजेशन मेरी मिस्टेक से दूंगा कि सभी सब्जेक्ट को इक्वल अटेंशन दो। इक्वल टाइम देना पॉसिबल नहीं है ऑफकोर्स, क्योंकि अकाउंट जैसे सब्जेक्ट में बहुत टाइम चाहिए होता है और जैसे बीएससी में इतना टाइम नहीं दे सकते हैं। सभी को इक्वल अटेंशन दो, किसी सब्जेक्ट को इग्नोर मत करो। ये सबसे बड़ा सेशन होगा मेरा। और कॉन्फिडेंस रखो, और जो पेपर हॉल है उसमें जाने के एक घंटे पहले तक कुछ मत पढ़ना, तो बस जाकर के टाइम पास करना फ्रेंड के साथ में, कॉन्फिडेंस रख के जाना। और बस अभी और हमसे बेटर सजेशन आपको टीचर्स देंगे, तो टीचर्स के सजेशन We do not listen us. हमको तो छोड़ देते हैं ये बच्चे। पेपर जानने में पेपर था लग जाएगा, पेपर जानने में Dear students, we are assembled here for this conversation how to build up our confidence in exam and how to practice. Okay? So listen, जो 3 बच्चों ने बताया यहाँ पर, तीनों बच्चों ने जो भी यहाँ आपके सामने रखा अपना फैक्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट आपका कॉन्फिडेंस, जो आपको बूस्टअप करना है। लेकिन कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कैसे? उसके पीछे फैक्ट ये है, रेगुलर प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस किए आप कॉन्फिडेंस लेकर एग्जाम में कभी नहीं जा सकते, बिकॉज यू नो वेरी वेल हाउ मच यू हैव प्रैक्टिस एट होम, इन द स्कूल। आप अच्छे से जानते हैं कि हर बच्चा अपना अपना लेवल प्रॉपरली जानता है कि हम डीपली हमने क्या मेहनत की है, हम कितना कर पाएंगे, हम कितना नहीं कर पाएंगे। सो कोई भी आपको गाइड करता है, लेकिन जैसा अभी विपुल ने बताया, हर बच्चे की, हर पर्सन की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं। किसी को जैसे चल के पढ़ना याद होता है, कोई बैठ के पढ़ता है, कोई बच्चा है ना, कोई बच्चे म्यूजिक सुनने के साथ साथ लर्न कर लेते हैं चीज़ें। तो ये सबकी प्रैक्टिस हैबिट्स आपकी जो बचपन से डेवलप किया आपने, कोई नाइट स्टडी करता है, कोई अर्ली मॉर्निंग स्टडी करते हैं, तो किसी को देखकर आपको अपना टाइम टेबल सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू डिसाइड ऑन योर ओन। अपने आप अपने कैलिबर को देखें, और कैलिबर हर बच्चे में है। मैं कई बार क्लासरूम में कहती हूँ कि बच्चों, आप लोग अपने आप को कई बार आप अंडर एस्टिमेट करते हैं, कई बार आप नेगलेक्ट करते हैं। When you will think you will have to raise up, you will do it. आप जिस दिन सोच लेंगे कि हमें करना है तो हम कर लेंगे। जैसे क्लास में 12th में मैंने कई बार ऋषिराज का एग्जाम्पल दिया है सब बच्चों को कि ऋषिराज ने जब तक नहीं किया 11th की परफॉर्मेंस में आप लोगों को मालूम है ऋषिराज की, लेकिन once when he had started the chapter of share capital, the most difficult chapter and the most difficult concepts, he did it very well. किया ना, मालूम है आप लोग सब लोगों को? Yes, ma'am. तो ये चीज ये है कि जिस दिन आप खुद चाहेंगे कि हमें कुछ करना है तो आप लोग कर जाएंगे। जब तक आप उस चीज को चाहते कि नहीं हमें करना ही नहीं है, आप विलिंगली रेडी नहीं है, तो ये बच्चे आपको मोटिवेट करें। हम तो करते ही रहते हैं हर तरीके से, इमोशनली हर तरीके से आपको बोलते हैं, कहते हैं यहाँ पर बेटा आप लोग टाइम को यूज करें। स्कूल में जब आते हैं तो आप स्कूल में जिस पीरियड में, जिस पर्पज से जो पीरियड बनाया गया है वो टाइम आप यूटिलाइज करें। आपको खेलने के लिए पीरियड है, आप खेलें, आप इंजॉय करें। आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, जिस सब्जेक्ट में है उसमें फोकस करें। आप सब्जेक्ट आपस में मिक्स मैच कर देते हैं, जिस पीरियड में जो पढ़ना है उसमें वो नहीं पढ़ना है, उसको ओवरटेक करके आप दूसरा पढ़ने लग जाते हैं। हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी डिफिकल्टी लेवल है। अकाउंटेंसी बच्चों ने बताया, उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बिजनेस में मैंने आपको कहा कॉन्सेप्ट्स पे आप काम करेंगे, आपका पेपर बहुत इजीली हैंडल हो जाएगा। लेकिन बिजनेस को आप बहुत लाइटली भी लेंगे तो आप फेल भी हो सकते हैं, ये इसका ड्रॉबैक है। आप जैसे ही कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, यू विल वेरी इजीली हैंडल द केस स्टडीज। 11th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, आपको हर सब्जेक्ट को उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग उसको हैंडल करना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा, और हर सब्जेक्ट को अपना आपको वेटेज देना होगा, क्योंकि 5 सब्जेक्ट आपके इंपॉर्टेंट है। किसी एक के मार्क्स आपके इसमें 200 में से मार्क्स नहीं आ जाएंगे, तो हर सब्जेक्ट को आपको अपने क्राइटेरिया वाइज कि मेरा डिफिकल्टी लेवल किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है, उसको आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दें, ठीक है, उसको हमें ज़्यादा पढ़ना है। उसी तरीके से चैप्टर वाइज भी आप प्रिपेयर करें कि किस चैप्टर में आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट हमारा वीक है। अकाउंटेंसी इज टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड। वंस यू गॉट द कॉन्सेप्ट यू विल डू एवरी क्वेश्चन। और मैं जो टीएस ग्रेवाल से करवाती हूँ, हर बार मैं कहती हूँ इस बुक को आप कर लो, आपके कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि अनटच्ड रहेगा, अनसीन रहेगा, ठीक है। जितनी भी डिफिकल्टीज हैं हम सारी उसमें फेस कर लेते हैं। तो उस टीएस ग्रेवाल को करने के बाद एक बार आप उस बुक को कंप्लीट कर लें,
उसके बाद आपको अपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स को डील करना है। पुराने पेपर आपको लेने हैं, हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब हालांकि चेंजेस भी आए हैं हमारे इस ड्यूरेशन में, ठीक है, इन 1-2 सालों में बहुत चेंजेस आए पैटर्न में, तो उसमें आपको पैनिक नहीं होना है। यू आस्क योर टीचर कि इसमें हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एक बार आप गाइडेंस ले लें, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करें। अकाउंटेंसी में बच्चों बहुत सारे चेंजेस आते हैं, कई बार प्रोविजंस चेंज हो गए हैं, हर साल की बुक में कुछ ना कुछ नया पैटर्न हमें देखने को मिलता है। तो पुराने अगर आप सैम्पल पेपर्स उठाएंगे, पुराने बुक्स उठाएंगे, तो उसमें आपको पुराने पैटर्न्स मिल सकते हैं। उससे पैनिक नहीं होना है, गो विद योर कॉन्सेप्ट हमेशा। और कोई भी आपको कभी भी आंसर मैच नहीं करना है, जबरदस्ती हमने ऊपर की कॉन्सेप्ट में एरर कर दी और हमें तो आंसर मैच करना है, नो। वर्क विद योर कॉन्सेप्ट्स कि हमें ये कॉन्सेप्ट आता है हर चैप्टर का और हमने कर लिया। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, नीड्स प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, पेपर अटेम्प्ट आपका उतनी जल्दी होगा। अकाउंटेंसी की सबसे बड़ी डिफिकल्टी है पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हेन दे केम आउट ऑफ द क्लासरूम, एग्जाम क्लासरूम, क्या कहते हैं वो कि मैम हमारा पेपर छूट गया। एंड दिस इज द वर्स्ट सिचुएशन कि बच्चे को क्वेश्चन आता हो, वो नहीं कर पाया, या नहीं भी आता है तो भी हम उसको कुछ ना कुछ अटेम्प्ट कर पाते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ हम स्कोर कर पाएंगे। तो आप कभी भी पहली बात कि मार्क्स स्कोर करने के लिए नहीं पढ़े। हमेशा मैंने कहा है कि बच्चों आप कॉन्सेप्ट समझा करो। कॉमर्स के बच्चों की तो 11th और 12th ही बेस है, ये बिगिनिंग आप लोगों की है। दिस इज जस्ट योर प्राइमरी क्लास। जितना भी बेस आप अभी 11th 12th में प्रिपेयर करेंगे, आपकी सीपीटी में, बैंकिंग एग्जाम्स में, इन एवरी कॉमर्शियल एग्जाम यू विल फाइंड द क्वेश्चंस ऑफ टी.एस. ग्रेवाल, पूनम गांधी, वी.के. ओहरी, इन्हीं के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वहाँ। और फिर आप दोबारा सोचोगे कि काश हमने सीएफएस 12th में पढ़ लिया होता, काश हमने डेप्रिसिएशन 11th में पढ़ लिया होता, तो हमें अभी यहाँ ऐसे भी हमारा काम हो जाता। दोबारा वहाँ जाके मेहनत करोगे तो व्हाई डू नॉट वी वर्क 2 in 1 जॉब और 5 in 1 जॉब। यहाँ भी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, मार्क्स तो आएंगे आएंगे, आगे की अच्छी यूनिवर्सिटीज का रास्ता और ऑप्शंस हमारे सामने खुलेंगे। तो कॉन्फिडेंस बच्चों बिल्डअप करने का एक क्राइटेरिया है रेगुलर प्रैक्टिस। और जो बच्चे सडनली लास्ट में पढ़ेगा, लास्ट मोमेंट पर जगने वाले बच्चे कभी भी उनको बीट नहीं कर सकते जो रेगुलर पढ़ते हैं, ये डन है। बिकॉज सिली मिस्टेक्स वहाँ होगी ही होगी। तो अपनी प्रिपरेशन आप एक प्लानिंग से करें, एक फ्लेक्सिबल टाइम टेबल जरूर बनाएं अपने सब्जेक्ट वाइज और डिफिकल्टी वाइज। आपने देखिए कि किसमें वेटेज दिया गया है, चैप्टर वाइज आप डिस्कस करें। मैं कई बार बताती हूँ बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, श्योर है पेपर में आता है। बिगिनिंग से लेकर अभी तक भी जितने क्वेश्चन मैंने मार्क करवाए, हर क्वेश्चन आपने पेपर में देखा है, 80-90% पेपर मैच कर जाता है उससे, फिर भी आप फेल हो जाते हैं। उसमें भी आप नहीं पढ़ते हैं कि ये बताया है मैम ने कि कंफर्म क्वेश्चन है, फिर भी हम याद नहीं कर सकते। अब कंफर्म पेपर बताने के बाद आप पढ़ नहीं रहे, इसका मतलब आप क्या चाहते हैं? अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं आप लोग। और जिस दिन आप जागेंगे उस दिन बहुत देर हो जाएगी। उससे बेहतर है बच्चों कि आपके सामने आपको बच्चे दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने हिडन वर्क किया है। डेली इन द क्लास वी नोटिस कि बच्चे हमेशा अटेंटिव रहे, तीनों बच्चे। मैं भी बता रही थी नीचे आप लोगों को, कभी इनको क्लास में सोते हुए नहीं देखा, कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि मैम नहीं आज मत पढ़ाइए मैम, या आज मैम मन नहीं है पढ़ने का, या मैम हमें गेम्स में ले चलिए, नेवर। इन्हें खुद मालूम है कि इनका बच्चों इनका ऑब्जेक्ट क्लियर है। जिसका ऑब्जेक्ट क्लियर होगा ना, उन्हें कभी नींद नहीं आएगी क्लासरूम में, या उन्हें घर पे नींद नहीं आएगी। उन्हें मालूम है कि हमें ये जो बुक्स है ना, यही सब कुछ रिटर्न करने वाली है। इन्हीं कुछ 2-4 बुक्स को हमें पढ़ना है। और यही कॉन्सेप्ट बच्चों कॉमर्स में तो एक चीज है कि प्राइमरी की बेस की तरह अगर आप अपने कॉमर्स की टी.एस. ग्रेवाल, वी.के. ओहरी या पूनम गांधी बुक्स आप पढ़ लेते हैं, तो आपके आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनके क्वेश्चंस एज इट इज आपको मिलेंगे। दिस गिव्स यू द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। और अभी आप लोग ये सोचते हैं कि चलो हम टाइम पास कर रहे हैं, 11th क्लास है, लोकल क्लास है, नहीं, बिगिनिंग आपकी 11th से हो जाती है। आज सीएफएस में प्रॉब्लम आ रही है ना आप लोगों को पढ़ने में, डेप्रिसिएशन नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि 11th का वीक हो गया। तो आपकी तो चलो ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस थी, समहाउ यू वर नॉट एबल टू कंप्लीट इट ड्यू टू नेटवर्क इशू और टेक्निकल इश्यूज। बट 11th क्लास के साथ भी अभी आपको दिखाई दे रहा है कि हम जितना क्लास में पढ़ सकते हैं, बी वेरी अटेंटिव। रिसोर्सेज आपके पास है, बनाया हाथ दुख गए मेरे यार। YouTube तो आपके पास है ही। 9 मिनट हो गए मैं बोलते हूँ। फिर घर जाके YouTube पे 4-5 घंटे खराब करते हैं, फिर बोलते हैं हमें समय नहीं मिल रहा है। पेरेंट्स भी बोलते हैं कि हमें टाइम नहीं मिल रहा है, बच्चों को टाइम नहीं मिल रहा है, कितना होमवर्क दे रहे हैं। अभी बताया बिल्कुल नहीं कि राइटिंग जो वर्क करते हैं ना, आप लोग बहुत पैनिक होते हैं, इतना काम मिल रहा है, इतना काम मिल रहा है, लेकिन उसके बेनिफिट्स आपको बाद में दिखाई देते हैं। और अभी जितने बहाने बनाने के बहुत सारे ऑप्शन है बच्चों,
कि हमारे पास ये नहीं था, हमने वो ऐसा कारण था। बीमार होना हमारे हाथ में नहीं है। ऑल ऑफ सडन कब हम एग्जाम में बीमार हो जाए, पुरानी प्रिपरेशन ही काम आती है। कभी भी सडनली आप सोचेंगे कि चलो मैं एग्जाम में प्रिपरेशन कर लूंगा, आप कभी नहीं कर सकते। और कॉमर्स के बच्चों का IQ कई बच्चों का इतना अच्छा है, फिर भी वो बच्चे अभी तक भी इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं कि हम अब शुरू कर दें, प्लान वे में हम तैयारी करें। तो ये नुकसान बच्चों आप लोग को होगा। आप तो रिजल्ट लाएंगे, ठीक है, रिजल्ट से क्या होगा, हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। अल्टीमेट यू पीपल आर द की फैक्टर। हमारे स्कूल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग हैं। हम जो भी चीजें करते हैं, जो भी क्लासरूम में कर रहे हैं, डांट रहे हैं, कई बार फिजिकल भी टॉर्चर होते हैं, मेंटल भी टॉर्चर होते हैं, मकसद केवल एक होता है हर टीचर का कि आप थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएं और आपको ये रियलाइज हो जाए कि टीचर्स आपको क्यों कह रहे हैं, हम क्या चाहते हैं आप लोगों से। आपको अब ऋषित के मार्क्स आए हैं, इससे हमें क्या रिवॉर्ड मिला बताओ? एक सेटिस्फेक्शन मिला है ओनली कि चलो कम से कम ऋषित ने, विपुल ने, आयुष ने और भी बच्चे हैं क्लास में जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो ये आउटकम होता है बच्चों हमेशा। बिगिनिंग से आप लोग अभी तक भी अगर आपने इनिशिएटिव नहीं लिया है तो अभी भी कम से कम आपके पास जो टाइम है उसको प्रॉपर आप डेज काउंट करें, हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट। उसमें से कुछ दिन आपके प्रैक्टिकल में चले जाएंगे, अपने फाइल के प्रिपरेशन में आप बिजी हो जाएंगे, उसके बाद आप लोग फिर धीरे धीरे आना बंद कर देंगे स्कूल। कितना एक्चुअल टाइम आपके पास रिमेनिंग है? आपको हर सब्जेक्ट टीचर अपने सब्जेक्ट वाइज गाइड करते हैं, अपनी डिफिकल्टी वाइज। किसी भी एक सब्जेक्ट को आप सेम तरीके से डील कभी नहीं कर सकते। अकाउंटेंसी जैसे है वैसे इकोनॉमिक्स डील नहीं होगी, जैसे इकोनॉमिक्स है वैसे बिजनेस डील नहीं होगी, जैसे इंग्लिश है और हिंदी है। पांचों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में जब भी आप बैठे, अनन्या उन्हें बाद में देख लेना, इधर ध्यान दो, यू डू द सेम थिंग। क्लास में जब आपको पढ़ाते हैं ना तो यही काम है, आपका कॉन्सेंट्रेशन सबसे पहले आपका वीक है। आप ये नहीं ध्यान देंगे कि टीचर हमें जो पढ़ा है एटलीस्ट 40 मिनट्स में हम जो कॉन्सेप्ट हमने सुने हैं कम से कम वो कानों में जाएंगे तो हमें वो कॉन्सेप्ट, एक या दो कॉन्सेप्ट तो याद होगा, हम वो तो चीजें सुन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे नेक्स्ट पीरियड में पूछो तो आप ऐसे ब्लैंक होते हैं जैसे हमने डिस्कस किया ही नहीं कभी। अच्छा ये भी टॉपिक था क्लास में, ये भी हमारे सिलेबस है। समटाइम्स दिस इज द सिचुएशन। और ये कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन है कि 40 मिनट, मेरे तो कितने पीरियड्स आते हैं डेली, कम से कम 5 पीरियड आते हैं। उन पीरियड्स में से भी आप ये देखें कि किसी टॉपिक को आप इतना अननोन हो जाते हैं कि हमने टॉपिक पढ़ा ही नहीं। इतनी इंपॉर्टेंट आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए गए हैं पहले उनको प्रिपेयर करें, चैप्टर का वेटेज देखें। अकाउंटेंसी में आपको क्या करना है? अकाउंटेंसी में आपको अपने सब कॉन्सेप्ट वाइज अपने लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को विद इन टाइम पीरियड अलार्म लगाकर सेट करके उसकी प्रैक्टिस करनी है। कॉन्सेप्चुअल डाउट्स क्लियर, देन यू प्रैक्टिस द पेपर्स। एक क्वेश्चन उठाओ, अपना टाइम सेट कर लो और ये देखो कि जितना टाइम बोर्ड में है उससे पहले हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं। हमें वहाँ एग्जाम में कम से कम भी 30 मिनट्स बचाने हैं। 30 मिनट्स का टारगेट लेकर परसेंट पार्ट विल बी अनसीन अनटच्ड। वहाँ आपको अपना IQ लगाना पड़ेगा कि हमने क्लासरूम में जो पढ़ा है वो हम इसको कैसे काम में ले सकते हैं। और ये मान लेना कि ऐसा बिल्कुल नहीं आएगा जो आपने कभी पढ़ा नहीं हो। आपको अपना एप्लीकेशन यूज करना पड़ेगा कि हाँ हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हाउ टू डील विद इट, वो चीज आपको देखनी है। अपने टीचर से जो भी आप लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं सब्जेक्ट वाइज आप फॉलो करें, टीचर्स को सुने, आपका बुरा कोई नहीं चाहता है, आपको डांटते हैं जो भी कहते हैं आपके अच्छे के लिए। सबका, मैं कई बार कहती हूँ कि पर्पस सबका एक ही है कि आप बहुत अच्छा कर जाएं। ओके, सो डू इट एंड नाउ स्टार्ट इट, टेक द फर्स्ट स्टेप, टेक इनिशिएटिव। पहला कदम उठाना सबसे मुश्किल होता है, वही कदम हम उठा नहीं पाते हैं। ओके, ready for exams? Yes ma'am. All the best. Thank you ma'am. नेक्स्ट स्टडी में मैं बुलाना चाहूँगा जितन जैन सर को कि वो भी आए और बच्चों को मोटिवेट करें। मैं तो वैसे भी क्लास में बोलता ही रहता हूँ, ज़्यादा बोलना आता नहीं। मैडम ने जो बातें बताई है, ये जो एक्सपीरियंस यहाँ देख रहे हो ना आप सामने, अगली बार हम चाहेंगे कि आप में से भी 5 जने यहाँ आकर के बैठे और अपने जूनियर्स को मोटिवेट करें। वो आप तभी कर सकते हैं जब आप इनके पद चिन्हों पे चलोगे और जो इन्होंने अचीव किया है वो आप अचीव करोगे। इन्होंने कैसे किया होगा शायद उन्हें बता दिया होगा, मैं थोड़ा देर से, आप मुझे नहीं पता, ये आप बताने वाले हो तो बता देंगे, लेकिन दीज आर द रोल मॉडल्स फॉर यू। इन्हें देखिए, इन्होंने कभी अपने टाइम का 1 मिनट भी इधर से उधर नहीं किया। और भी बच्चे थे, हमने यहाँ केवल 3 ही बुलाए हैं
और पूरी 12th कॉमर्स जो लास्ट ईयर की थी ना, एक दो को छोड़ करके पूरी मतलब यूँ मान लो आप डायमंड थे सारे के सारे। और आप भी हो, कोई डायमंड क्या कहाँ रहता है, खदान में रहता है ना, वहाँ क्या होता है कोयले की काली माँ रहती है, उसके ऊपर तो कोई पहचान नहीं पाता। लेकिन आप अपनी उस काली माँ को हटाओ, फिर देखो आपकी चमक कैसे निकल के आती है। समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. आपको ये प्रैक्टिस करनी है जो हम कह रहे हैं। आज भी जिसमें मैथ्स पढ़ा रहा था 11वीं क्लास में, तो एक बच्चा, सर आप मुझे डांट रहे हो, मुझे मार रहे हो, तो उसको 10वीं क्लास का फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना नहीं आ रहा। ये आप लोगों का 11वीं में आकर के अगर स्टैंडर्ड है कि हम 10वीं क्लास का एप्लीकेशन 11वीं में नहीं कर सकते हैं, या 11वीं का 12वीं में नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको अपने बैकग्राउंड में थोड़ा जाके सोचना पड़ेगा कि हमने क्या अचीव किया, किस तरह से पढ़ा। और वो तो बीत गया, उसको तो वापस नहीं सुधार सकते, लेकिन जो अब आने वाला समय हमारे पास है उसको तो पिछले अनुभवों से सबक लेकर के हम आगे सुधार ही सकते हैं। आज आपने मेहनत करना शुरू कर दिया, तो नहीं एग्जाम आएगा तभी पढ़ेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके पास 1 महीने का राशन है और आपको उसे खाना है। अब आपने सोच लिया कि मैं आज तो नहीं खाऊंगा, कल खा लूंगा, कल सोच लिया परसों खा लूंगा, लास्ट टाइम आ गया कि अब तो खत्म, वो अपने से वापस ले लेंगे। यहाँ बैठे होंगे उनको अच्छी तरह पता होगा, स्टार्टिंग में बोल दिया आप अपना टाइम टेबल बनाइए, उसको फॉलो कीजिए। जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है उसको भले आप ज़्यादा टाइम दे दो, जो इजी लगता है उसको कम टाइम दो, लेकिन सबका एक एवरेज बराबर होना चाहिए कि हम 1 घंटा डेली टाइम टेबल बना करके पढ़े ही पढ़ें। हर सब्जेक्ट टाइम मांगता है। मैं नहीं कहता कि आप खाली मैथ्स पढ़ो, मैडम नहीं कहती कि आप खाली अकाउंट्स और पीएचडी पढ़ो। हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और हर सब्जेक्ट को उतना ही टाइम देना है जितना बाकी को आप देते हो। हिंदी इंग्लिश को भी उतना ही टाइम देना है। हाँ, आपको लगता है कि हम इसमें थोड़ा सा अच्छे हैं तो आप उधर 1 घंटे की बजाय 45 मिनट दीजिए, 40 मिनट दीजिए, आधा घंटा दीजिए और उस बचे हुए टाइम को किसी दूसरे सब्जेक्ट को डोनेट कीजिए। लेकिन पढ़िए टाइम टेबल बना करके ही और फॉलो करिए। जिस दिन आपसे नहीं हो पाता है किसी कारणवश, घर की दूसरी भी समस्याएं या फंक्शन वगैरह होते हैं, कहीं चले जाते हैं, तो आप छुट्टी का दिन उसको कंपनसेट कीजिए। लेकिन टाइम पूरा का पूरा देना है कि 1 सप्ताह में अगर अपने को 35 घंटे या 45 घंटे देने हैं तो देने ही देने हैं। अगर आप प्लान करके पढ़ोगे तो सक्सेस होगे और नहीं प्लान करके पढ़ोगे तो काफ़ी लोग दुकानों पे भी बैठे हैं या कुछ ठेले भी चला रहे होंगे जो हमारे स्टूडेंट हैं। मैं तो 2007 से यहाँ पर हूँ। कई बच्चे सीए बन गए, कई बच्चे डॉक्टर्स बन गए, कई बच्चे इंजीनियर्स बन गए, कुछ लोग दुकानों पे भी अपना व्यवसाय भी कर रहे हैं। अच्छी बात है, वो अपना संभाल रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हमसे नजरें नहीं मिला पाते, कारण उन्होंने हमारी बातें नहीं सुनी। तो ये चीज़ आप लोग नहीं करें। आप जो भी करें, जिस भी फील्ड में आप जाएं, अपना बेस्ट एफर्ट दे करके जाएं। जो परिणाम मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन कोशिश आप करोगे। पहला स्टेप, मैडम ने बोला ना अभी कि पहला स्टेप उठाना मुश्किल होता है, उसके बाद सब चल सकते हैं। तो आप पहला स्टेप उठाने की हिम्मत ही दिखाइए और अभी से प्लान्ड वे में पढ़ाई करना चालू कर दीजिए। एग्जाम्स तो अब आने वाले 1 दिसंबर से होते हैं कि जब भी होते हैं, अभी मुझे भी नहीं पता, सब भी आई नहीं कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन कि एग्जाम पोस्टपोन हुए कि नहीं हुए हैं। लेकिन आप मान के चलिए कि 1 दिसंबर से एग्जाम है और आज की डेट से आपको टाइम टेबल बना के पढ़ना चालू करना है और एक लिमिट सेट कर लीजिए कि इस लिमिट से नीचे हमें नहीं लाना। हम नहीं कहते आप 100% ही लेके आओ, जो आपकी कैपेसिटी हो, लेकिन मिनिमम 33% तो सब चाहते हैं। आप भी चाहेंगे कि हम फेल ना हो गए, चाहता है कोई पास होना? एक आध बच्चे ऐसे भी हैं जो चैलेंज देते हैं कि आप हमें पास करके दिखा दो। उनका चैलेंज ये है, जितने भी टेस्ट देते हैं ना, सब में सिंगल डिजिट नंबर आते हैं। वो चैलेंज देते हैं हमको कि आप हमें पास करके दिखा दो, हम तो ऐसे ही रहेंगे। ठीक है भाई, तुम ऐसे रहो, हम तो जो देना चाह रहे हैं सबको दे रहे हैं, इक्वली दे रहे हैं। किसी के साथ ऐसा पार्टी वो नहीं कर रहे हैं भेदभाव की इस बच्चे को तो ज़्यादा पढ़ाते हैं, मैंने ऋषित को तो ज़्यादा नहीं पढ़ाया और विपुल को कम नहीं पढ़ाया, दोनों को एक ही जैसा पढ़ाया था। और अभी भी जो पढ़ा रहे हैं सबको ऐसा ही पढ़ा रहे हैं। लेकिन नॉलेज कहाँ से आती है? हमारे इनपुट से नहीं आ रही, आपके अंदर ही है नॉलेज, तो उसी को बाहर निकालना है। हम केवल रास्ते दिखा रहे हैं आपको, माथे में कोई ढक्कन तो नहीं, इक्वल के भर दिया, हम नहीं भर पाए तो ट्यूशन वाले ने भर दिया या कोचिंग वाले ने भर दिया, ऐसा तो नहीं है ना। आप कहीं पर भी जा रहे हो, क्लास में पढ़ रहे हो, घर पे पढ़ रहे हो, किसी और दूसरी जगह पढ़ रहे हो, नॉलेज तो आपको अपने अंदर से ही बाहर निकालनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे? और अपना एक सुपरवाइजर रखिए घर में जो आपको वॉच करे कि आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो कि आपको हमें सुपरवाइज करना ही करना है, 1 जने को 2 जने को जो भी। लेकिन ऐसा नहीं कि आप वो भी लापरवाह हो और आप भी लापरवाह हो। ठीक है, इस तरह से प्लान वे में पढ़ेंगे तो डेफिनेटली सब 100 में से 100 भी लेके आ सकते हैं।
बच्चे लाते हैं, हम तो नहीं ला पाए कभी के, लेकिन आप लोगों की पीढ़ी तो ला रही है। देखें हैं सामने बच्चे, कर सकते हो, मोटिवेट होइए और बढ़िया पढ़िए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच चेतन सर, किरण मैम, कमलेश जी और गुड आफ्टरनून सर। डॉक्टर सर। देखो बच्चों, ये जो आपके सामने 3 बेटे हैं ना, इनको बुलाना क्यों पड़ा, पहले इस बात पर थोड़ा विचार करें, ठीक है। आज से पहले सर के विदेवी में ऐसा नहीं हुआ, कैसे स्पेशली बुलाया गया, बुलाना क्यों पड़ा उस पर चर्चा करें। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि लगातार आपको पढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन जो दिसंबर तक आते आते या नवंबर के खत्म होते होते एनर्जी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी बच्चों से, जिससे हमें पॉजिटिव मोटिवेशन मिले, वो रिफ्लेक्ट नहीं होती आप लोगों से। क्या रीजन है आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे, स्पेशली मेरे लिए। लगातार आपसे मैं बात कर रहा हूँ कि बच्चों क्या बात है, क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। डेफिनेटली इसके पीछे कोई खास रीजन नहीं है, रीजन सिर्फ इतना सा है, पुरानी कमियां थोड़ी ज्यादा रही, 10th 11th तक थोड़ा सा हम गड़बड़ा रही से कसर कोरोना ने पूरी कर दी। उस दौरान तो मजे मार रहे थे सबके सब, कोई दिक्कत नहीं। पीछे की चीजें नहीं बदलेंगी, ये बात मुझे अच्छे से पता है। नहीं बदलेंगी? आगे का बदल सकते हैं? यस सर। थीम है हाउ टू प्ले लास्ट ओवर। इस लास्ट ओवर में 100 दिन अभी तुम्हारे पास। यस सर। दिसंबर पड़ा पूरा? यस सर। जनवरी है? यस सर। फरवरी है? यस सर। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है ना 11th में ना 12th में जिसने कुछ ही ना पढ़ा, पढ़ाकू है। यस सर। पढ़ाकू डेफिनेटली है, बस कनेक्ट नहीं होता। कनेक्ट नहीं होता तो कॉन्फिडेंस क्लियर नहीं होता, एग्जाम रूम का तैयारी नहीं होती, इतनी तो दिक्कत आती है। यस सर। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तुम्हारे सामने जो 3 बेटे है ना, टॉपर है ना? यस सर। क्या जो टॉपर है, कभी इन्होंने भी उन्हीं शब्दों से हमें नवाजा होगा मन ही मन जो आज तुम बोलते हो, यस सर। है ना? इन्होंने भी अंदर कुछ ना कुछ तो बोला ही होगा, ये होमवर्क ज्यादा दे दिया, आज तो बिना मतलब में सुनना पड़ गया, बोला ही होगा। मार खाली फालतू की। सारे टीचर को सुनना पड़ता है, हर बच्चा बोलता है, कोई यूनिक नहीं है, ठीक है। तकलीफ उसमें नहीं है, तकलीफ उसमें है कि इन लोगों ने आकर हमसे बातें की कि ये आ रहा है और ये नहीं आ रहा। बात की ना भी कि नर्वसनेस नहीं क्रिएट होनी चाहिए, एग्जाम रूम तक नहीं जानी चाहिए। अच्छा, ये नर्वसनेस कम कैसे हो? जब सब मुद्दा तो यही है ना, मुद्दा तो यही है। अच्छा, दूसरी चीज कि सब कुछ आ जाना चाहिए हमें, सब्जेक्ट क्लियर हो जाना चाहिए, मुश्किल है सब कुछ आना, तो बहुत मुश्किल है। जितना आता है जितना नहीं आता है, सब्जेक्ट टीचर से बात करो, सहज हो जाओ, जाओ बोलो ये आता है और ये नहीं आता। एक बार बात तो करो, कितने दिन तक डाउट्स को अपने अंदर छुपा कर रखोगे? डाउट्स अगर जिस दिन आपने बोल दिए उस दिन थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो ऐसे ही बिल्ड हो जाता है कि अब तो टीचर को बता दिया, टीचर जाने, इतना तो हो ही जाता होगा ना कम से कम। तो कम से कम इस पर थोड़ा काम करो, बताइए मैम को, बताइए चेतन सर को, बताइए हिंदी वाले सर को, बताइए इंग्लिश वालों को, बताइए कि ये समस्या आ रही है, इतना आता है और इतना नहीं आता। बात तो करो एक बार उनसे। जब तक बात नहीं करोगे प्रॉब्लम्स फाइंड आउट नहीं होंगे। 100 दिन का प्लान है, आराम से बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 3 दिन से जब से पता नहीं कहां से रूमर्स उड़ रही है ये एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं, प्री बोर्ड्स, खुश हो रहे हो। और मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर हो भी गए तो कितने दिन होंगे? 5-6 दिन। क्या खुश होने वाली बात थी? डेफिनेटली दुखी होने वाली बात थी कि तैयारी बढ़िया है सर, रिदम न टूटे वाली, ये दुखी होने वाली बात थी बजाय नहीं खुश होने वाली। और इसीलिए मैं लगातार आपसे बोल रहा था, एग्जाम की डेट शीट क्या आपका भविष्य नहीं तय करती, आपको पढ़ना लगातार, सिर्फ रिदम को क्या करना है? बनाए रखना है, पढ़ना है, पूछना है, बातें करनी है, 8 पीरियड लगातार उनको क्या करना है? यूटिलाइज करना है। ये 3 थे या और जो भी बच्चे थे, सबको काम एक्स्ट्रा मिलता था। इनकी शिकायतें में हमेशा ये रही है, अगर मैंने कुछ बोला सर किरण मैम कल एग्जाम लेगी, किरण मैम बोलेगी तो सर तीसरा एग्जाम लेंगे। आधा तो आप झूठ बोल लेते हो, आधा सच होता है, ठीक है। लेकिन एक बात तो हर टीचर अपना पढ़ाएगा, आपको तो मैनेज ही तो करना है ना। अगर आप सिर्फ एक ही दिन पढ़ रहे हो टेस्ट के पहले,
तो बेटा एक दिन में ना तो पढ़ा जा सकता है, ना एक दिन में कुछ किया जा सकता है। तो तैयारी तो सारी पहले की है। तो टीचर से बात कीजिए, प्रॉब्लम्स बताइए, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी 100% होगा, ऐसा कोई डाउट नहीं। सब्जेक्ट आप सब पढ़ रहे हो, कोशिश लगातार करते रहो। आज मोटिवेट हो जाओगे, सुबह जाकर 4 बजे का अलार्म लगाओगे, उठोगे, इम्पॉसिबल। ठीक है, चीजें सतत होती हैं, सस्टेनेबल होती हैं। 6 बजे उठ रहे हो, 5:30 उठो, सप्ताह भर बाद में 5 बजे। रात को जो पढ़ रहे हो उसको थोड़ा कम पढ़ो। दिन का टाइम जो सबसे प्रीशियस टाइम होता है, जिसको आप कंप्लीटली वेस्ट करते हो, उस पर नियंत्रण करो ढंग से। आप पढ़ना ही 6 बजे शुरू कर रहे हो या 7 बजे शुरू कर रहे हो, बेटा कोई मना नहीं कर सकता। 2:30 बजे घर पहुंच रहे हो, 2:30 बजे से लेकर 6 बजे तक 3.5 घंटे तुम्हारे पास। 1.5 घंटे भी अगर खराब कर दोगे ना, तो भी 2 घंटे का आउटपुट बहुत होता है। और एक स्टूडेंट के लिए टाइम से बड़ा रिसोर्स कुछ होता है क्या? नो सर। तुम्हारे पास तो एक रिसोर्स है जो टाइम, अगर तुम उसको लगातार वेस्ट करते चले जाओगे तो यहाँ जितने भी सामने बैठे हैं वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अक्सर ये तीर का मैसेज आता था कई बार जब होमवर्क देते थे 3:30 बजे, सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो हमें पता चल जाता था कि हाँ भाई 40 क्वेश्चन दिए थे, 3:30 तक हो गए, 2 डाउट रह गए। तो हमें पता चलता था कि बच्चा पढ़ रहा है, जाते ही किताब खोल के बैठ गया। सर ये बातें इनको उस समय नहीं बताई गई कि हम इवेलुएट कैसे कर रहे हैं। दिमाग में तो सब कुछ रहता है ना कि कौन बच्चा क्या कर रहा है। अब वही चीजें ना इनकी तारीफें कभी की गई ना आपकी तारीफें कभी की जाएंगी आपके सामने। ठीक है, जब रिजल्ट आएगा आपको अपने आप पता चल जाएगा हमने क्या किया और आपने क्या किया। एक बच्ची आई नहीं है सौम्या, मैं चाहता था वो आए, लेकिन वो जयपुर के कारण बच्ची आ नहीं पाई। ये तीनों बैठे हैं, आपसे पूछ लीजिए जब भी कोई एग्जाम लिया या तो लास्ट होती थी या सेकंड लास्ट होती थी। मैं इनका तो सीरियस कंसर्न था फेल होगी, सीरियस कंसर्न था फेल होगा। लास्ट मोमेंट पे चेहरा दिख रहा था, बोला मैं घबराइए मत, 100% पास होगी। उम्मीद मुझे भी नहीं थी, 4th पोजीशन पे गई है, इन 3rd के बाद में वही है। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली लास्ट के 1, 2 या 3 महीने ही तय करते हैं कि आप किस तरफ जाओगे। अभी तक आपने सिलेबस पूरा किया, नींव बना ली है, बिल्डिंग जो खड़ी होगी, कंस्ट्रक्शन जो होगा वो अभी होगा। प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, अच्छे से पढ़ो, डिप्रेशन में जाने की, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम आके टीचर को बोलो, एक चैप्टर को आराम से पढ़ो, सलीके से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, जितना हो रहा है बस इस तरह से पढ़ो कि दोबारा ना पढ़ना पड़े। और टीचर से बात करते रहो लगातार। फिलहाल तुम्हारा सिर्फ जो भी टेंशन है ना वो टीचर ही रिलीज कर सकता है। बुक के साथ में क्लास में बोल चुका, फिर बोल रहा हूँ, बुक खोलने से पहले ये लगेगा सब कुछ आता है, और बुक खोलने के बाद में कुछ नहीं आता। इनके साथ में था, पूछ लो, ये खुद ही कहते थे सर क्या पढ़ो, सब कुछ आता है, ये कर लूंगा नया ट्यूशन, ये बोलते थे सर ये कर लेंगे हम, अरियत पे से कर लें, फिर वो कहता नहीं वापस तैयार दिन में जा, वापस वही भेजता था, नहीं वही कर, फिर इरिटेट होते थे, लेकिन करवाते हुए थे क्योंकि हमें पता है ना कि सिलेबस में आएगा क्या। तो सुननी तो आपको थोड़े दिन पड़ेगी जितने दिन आपके साथ है। ठीक है, तो थोड़ा दिन सुनिए। इन लोगों ने भी हम पर भरोसा किया, तो मुझे नहीं लगता कि इनका करियर कुछ खराब हुआ है। ठीक है, पिछले साल का रिजल्ट आप सबको पता है। यस सर। किसी के कोई कम मार्क्स नहीं है, उम्मीद से सबके ज्यादा। ठीक है, डेफिनेटली टीचर का योगदान कम होता है, बच्चों का योगदान हमेशा ही क्या होता है भाई, ज्यादा। पढ़ना उसी को होता है, हम सिर्फ गाइडेंस दे सकते हैं। लेकिन वही है, गाइडेंस हम तब दे पाएंगे जब आप उनसे क्या करोगे भाई, तो जो भी सब्जेक्ट टीचर आपको उनसे बात कीजिए, सारे सब्जेक्ट को इक्वल इंपोर्टेंस दीजिए, जो टेस्ट है उसको तय कीजिए, एक दिन का वेट मत कीजिए, एक दिन पढ़ेंगे और किस्तों में पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, और डे टू डे अपने मेहनत का, अपने आवर्स को लगातार क्या करते रहो, इंक्रीज करते रहो, कोशिश करते रहो, पुश करते रहो उनकी कैपेबिलिटीज को, क्या थोड़ा सा ज्यादा और पढ़ लो, और सोते टाइम अपने आप से बात कर लो कि आज का दिन खराब नहीं है, और ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इतना ही काम। धन्यवाद। यस सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। विद्वान शिक्षक साथियों, चेतन जी,
लक्ष्मीकांत जी, निश्चित माहेश्वरी और प्यारे बच्चों ऑर्गेनाइज करने के लिए ताली बजाएं। अब हम इस कार्यक्रम की महत्ता पर बात करें तो आप लोग सब अब तक आपके शिक्षकों के इंटरेक्शन और आपके जो सीनियर्स के इंटरेक्शन है उससे इसकी महत्ता को समझ गए होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक हमारे लिए और आगे आने वाले एग्जाम्स में आप लोगों का जो रोल रहेगा और क्या आप लोगों की स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके बारे में आप लोगों को एक दिशा निर्देश इस कार्यक्रम के माध्यम से मिल रहा है। देखिए, आप लोगों ने अपने सीनियर्स को सुना और मालूम चला कि किस तरीके से इन्होंने अपनी पूरी तैयारी, जो साल भर की जो तैयारी थी इन लोगों की, और वो आखिरी के कुछ महीनों में इन्होंने प्लान की और प्लान करके और जो अचीव किया वो रिजल्ट आप लोगों के सामने है। इन्होंने बताया कि आप लोगों को डिप्रेशन में नहीं आना है, किसी भी तरीके से हताश और निराश नहीं होना है। अभी आप लोगों को ये भी मालूम चला कि इन्हीं बच्चों में एक बच्ची ऐसी भी थी जिसके बारे में हमारे टीचर्स भी एक तरह से उम्मीद छोड़ चुके थे कि ये बच्ची पास कर पाएगी, और उस बच्ची ने मेहनत की लास्ट मोमेंट पर और अच्छा प्रयास किया और उसकी 4th रैंक रही। जिस बच्चे के पास होने की उम्मीद ना हो वो बच्चा 4th रैंक हासिल करे तो आप समझिए कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और आप लोग भी सब उनमें से ही है, आप लोगों में और इन लोगों में कोई अंतर नहीं है। आप लोगों के तमाम शिक्षक जो हैं, आप लोग भाग्यशाली हैं जिनको इस तरह के शिक्षक आप लोगों को मिले हैं। इतना ये लोग ज्ञान का भंडार है, इतना अनुभव है। चेतन जी मेरे पुराने साथी रहे, मैं बरसों से जानता हूँ। मैडम किरण तिवारी मैडम KVS से पहले भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करती थी, बहुत बढ़िया इनका अपने सब्जेक्ट पे कमांड है। लक्ष्मीकांत जी का आप लोगों को मालूम ही है, और लक्ष्मीकांत जी को मैं अभी यहाँ पर आने के बाद से ही मैं जानता हूँ, लेकिन जितना अच्छा काम इनका मैंने दूसरों के माध्यम से सुना है उससे बेटर मैं पा रहा हूँ देख करके। इनकी जो बुक है जो आप लोगों के सामने आई है, ये बुक मैंने देखी, फर्स्ट पार्ट मैंने देखा था, सेकंड पार्ट अभी ये ओपनिंग हुई है और मैं देखूंगा। लेकिन ये बुक वास्तव में कई सारी बुक और कई तरह के नोट्स का एक निचोड़ है, संकलन है और बहुत बेहतरीन है। जिस तरीके से आपके सीनियर से बताया कि अगर आप लोग इनको कर जाएंगे तो ऐसा कुछ भी टॉपिक इनके सब्जेक्ट में बाकी नहीं रहेगा जो आप लोगों का छूट जाए एग्जामिनेशन में और आप लोग अच्छा अचीव ना कर पाए। तो आप लोग फॉलो करें, अपने टीचर्स को फॉलो करें। आपके टीचर्स भी आपके सीनियर्स ही हैं। जिस तरीके से ये आपके सीनियर्स हैं, ये जस्ट 1 साल पहले के सीनियर हैं और हम सब लोग आप लोगों के बहुत पहले के सीनियर हैं। हम लोगों ने सबने 11th क्लास 12th क्लास जब की होगी तब शायद आप लोगों का जन्म नहीं हुआ होगा, बट सीनियर्स हम लोग भी हैं और हमारे भी अपने अनुभव है। हमारी जो टीचिंग है उस टीचिंग में हमारे सब अनुभव शामिल होते हैं। जब आप लोगों को टीचर्स कुछ भी कहते हैं, समझेगा कि हम लोगों ने भले 100 अचीव नहीं किया हो, लेकिन हम वो काबिलियत रखते हैं कि हम हमारे स्टूडेंट्स को 100 आउट ऑफ 100 अचीव करवा सकते हैं। तो उसका कारण यही है कि इतने सालों का जो अनुभव है, हमारा जो अपना अनुभव है बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th और इतने साल की टीचिंग, आप लोगों के लिए क्लास 12th पहली बार है, जबकि हम लोगों के लिए ये पहली बार नहीं है। इतने सालों में हमने सैकड़ों स्टूडेंट्स को, आप जैसे सैकड़ों स्टूडेंट्स को पढ़ा करके और आगे बढ़ने में उनकी मदद की। ज़रूरत है केवल विश्वास रखने की। विश्वास किन पर? सबसे बड़ा विश्वास अपने आप पर। ठीक है, आप लोगों को ये मन में ये विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। यस आई कैन डू दिस। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सुना होगा आप लोगों ने। तो आप अगर मन से हार गए तो फिर आपको कोई भी जीत हासिल नहीं हो सकती, और अगर आप मन से नहीं हारेंगे तो फिर आपको कोई भी हरा नहीं सकेगा। कॉन्फिडेंस का एक बहुत छोटा सा मैं एग्जांपल दूं। एक ईंट की सिंगल ईंट जो होती है 4 इंच चौड़ाई होती है उसकी, मालूम आप लोगों को? ठीक है। और अगर मैं एक ईंट की एक लाइन में यहाँ बना दूँ वहाँ से और यहाँ तक, और आप लोगों में से हर एक को कहूँ कि आप वो ईंट की दीवार पर चलते हुए आएंगे और आपका पैर बिल्कुल भी लड़खड़ा नहीं चाहिए, आप बिल्कुल उसी में चलते हुए आएंगे और यहाँ तक आइए, तो आप में से हर एक ये काम कर पाएगा, आराम से कर लेगा, है ना। लेकिन अगर यही दीवार 5 फीट या 6 फीट ऊंची हो और तब मैं आपको कहूँ कि आप वहाँ से चलते हुए आएंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे विदाउट लूजिंग एनी कॉन्फिडेंस, आप लोगों में से कुछ लोग ये काम शायद ना कर पाए। मानते? ऐसा क्यों?
कॉन्फिडेंस कमजोर हो गया, है ना? क्योंकि जब वो एक सिंगल ईट मैंने वहां से यहाँ तक रखी है, तो आप लोगों को मालूम कि मैं गिरने वाला नहीं हूँ, है ना? तो आप गिरेंगे भी नहीं, आप लड़खड़ाएंगे भी नहीं, आप आराम से आ जाएंगे। यही दीवार 5 फीट और 6 फीट की हो तो आपके मन में एक संदेह आ जाएगा, कहीं मैं गिर गया तो। और ये जो संदेह, ये जो अपने आप के ऊपर जो कॉन्फिडेंस लूज करने वाली स्थिति है, ये आपके साथ गड़बड़ कर जाएगी। वरना चौड़ाई तो अभी भी उतनी है, वही 4 इंच की ईंट है। तो ये जो है सबसे पहली चीज, आप लोगों को अपने आप पर विश्वास रखना है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे हम लोग बोलते हैं ना, कि यस आई कैन डू दिस। और दूसरा विश्वास अपने टीचर्स पर। ये मान के चलिए कि आपके टीचर्स से ज्यादा रिसोर्सफुल, ज्यादा ज्ञानी आप लोगों के पास में और कोई भी व्यक्तित्व नहीं है। ये बहुत अनुभवी है, अपने जमाने के बहुत बढ़िया स्कॉलर रहे, और जितनी मेहनत अपने स्कॉलर टाइम के बाद इन लोगों ने की है, और उससे जो अनुभव इन लोगों को जो गेन हुआ है, वो आप लोगों के लिए है, और वो अनुभव पर्याप्त है आप लोगों को 100 में से 100 अचीव करवाने के। आप लोगों के स्कूलिंग का ये जो समय है, ये आखिरी कुछ महीनों का समय बचा है। जैसा कि सर ने बताया कि 100 दिन, 100 डेज आप लोगों के पास में है। मैं तो ये मानता हूँ कि 100 डेज भी नहीं है, क्योंकि ये 100 डेज में भी आप लोगों का बीच में एग्जाम है, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन फर्स्ट है अभी, और फिर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन सेकंड भी आएगा, ठीक है, विंटर वेकेशन भी है, जहाँ पर आप थोड़ा सा लूज हो जाते हैं किसी न किसी तरीके से कि भाई ठीक है, थोड़ा सा स्लो मोड में और रिलैक्स मोड में आप लोग आते हैं। लेकिन अब वो समय नहीं है। ये आप लोगों के इस गेम का आखिरी ओवर है, और आखिरी ओवर में आपका जो परफॉर्मेंस है वो पूरे के पूरे गेम के परिणाम को बदल सकता है। ये बात आप लोगों को मालूम है। आप लोगों ने तमाम गेम देखे होंगे, क्रिकेट वगैरह, फुटबॉल वगैरह, और कई बार इतने रोमांचक होते हैं कि बिल्कुल जो अंतिम ओवर है वो पूरे के पूरे गेम की सूरत को बदल देता है। और एक बार जो आप लोगों के रिकॉर्ड में, आप लोगों के जीवन में जो अचीव हो गया, उसको आप लोग फिर दोबारा नहीं बदल पाएंगे। ये 12th क्लास और ये समय दोबारा नहीं आएगा। स्कूल लेवल पर आप लोगों को तमाम लोग कहेंगे, टीचर्स आप लोगों के बार बार टोकेंगे कि बेटा ये पढ़ लो, आपने पढ़ाई क्यों नहीं की, आपने ये काम क्यों नहीं किया, वो काम क्यों नहीं किया। स्कूल के बाद आप लोगों को कोई टोकने वाला नहीं। उसके बाद आप लोगों का अपना जीवन है, आप लोग जैसा उसे बनाएं। और यहाँ पर सभी लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों का भविष्य बने। आप लोग जब तरक्की करते हैं, आगे जीवन में कुछ भी अचीव करते हैं, और हम लोगों को सुनने को मिलता है, तो ये मानिए कि जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए थे या जुड़े हुए हैं, वो सबको खुशी होती है। जब मुझे मालूम चला कि ये बच्चों ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है और बहुत टॉपर्स हमारे स्टूडेंट्स रहे, और जब 1 या 2 या 3 नंबर से हम लोग रीजनल टॉपर और केवी टॉपर देने से चूक गए, तो मुझे भी उतना दुख होता है जितना उस समय के लोगों को और इन बच्चों को रहा होगा, जबकि मैं उस समय यहाँ पर नहीं था। लेकिन क्योंकि मैं इस विद्यालय का पार्ट हूँ और ये भी इस विद्यालय के पार्ट है, तो हम सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं। आप लोगों की तरक्की में हम लोग खुश हैं, आप लोगों की तरक्की में, आप लोगों की प्रसिद्धि में हमारी प्रसिद्धि है, लेकिन करना सब आप लोगों ने। ये एक नाव है, उसकी पतवार आप लोगों के हाथ में है, हम लोगों के हाथ में नहीं है। हम लोग अपने जमाने में अपने एग्जाम दे चुके, हम लोगों ने जो भी कुछ करना था वो कर चुके, और जैसा भी अच्छा बुरा, छोटा या बड़ा हम लोगों ने अचीव किया वो हम लोग कर चुके। अब हम लोगों ने केवल आप लोगों को गाइड करना है, और अब आप लोगों ने कुछ करके दिखाना है। तो आप लोग अपने शिक्षकों की बातों को माने, अपने सीनियर्स को फॉलो करें, और किसी भी तरह की समस्या अगर आती है तो अपने टीचर से जुड़े रहें। इवन हम लोग तो ये भी कहते हैं, जब परीक्षा का समय आता है और आप जब एग्जामिनेशन में कुछ लिख रहे हैं और आपको किसी भी तरह की कुछ भी एक लेक ऑफ कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग अगर आती है, तो आप आंखें बंद कीजिए, 2 मिनट के लिए अपने टीचर्स को याद कीजिए। ये आप लोगों के लिए लाइव भगवान है जो हमारे साथ आज मौजूद है। वो जो ईश्वर है जिसकी हम पूजा करते हैं, उसको तो आपने और हमने देखा नहीं, बस हम केवल मानते ही हैं। लेकिन ये जो हमारे साथ मौजूद है, जो हमारे वेलविशर्स है, जिनसे हम हमेशा जो हमारे बारे में सोचते रहते हैं, तो ये हमारे लिए भगवान से कम थोड़ी है। तो आप लोग इनकी पूरी बातों को माने, अच्छी तैयारी करें, पूरी मेहनत करें। ये ना सोचें कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो गया तो अब हम लोग 7 दिन के बाद में या 8 दिन के बाद में पढ़ाई शुरू करेंगे। आप लोग ये माने कि अगर पोस्टपोन हुआ है तो हमें थोड़ा सा टाइम और मिल गया, अगर 2-4 चैप्टर जो आपके तैयार नहीं थे उनको और अच्छी तरीके से तैयार कर लें। टीचर जो भी बता रहे हैं उसको डेली पढ़ें, डेली होमवर्क करें। अभी आप लोगों को थोड़ा टाइम के लिए लगेगा कि हमारे पास ज़्यादा वर्कलोड है,
ये सर और मैडम जो है बार बार हमको कहती है, लेकिन जब आपके परिणाम आएंगे, डियर सर 1 मिनट में कॉल बैक करता हूँ, जब परिणाम आएंगे तब आप लोगों को ये फील होगा कि बिल्कुल हमारे जो टीचर्स थे वो बिल्कुल सही थे और आज हम लोग उन्हीं के कारण आज कुछ अचीव कर पाए। और आप लोगों की खुशी में आपके पेरेंट खुश होंगे, आपके रिश्तेदार जितने भी हैं वो सब खुश होंगे, विद्यालय परिवार खुश होगा और आप लोग भी गर्व से सीना तान करके ये कह पाएंगे कि मैं केंद्रीय विद्यालय देवली से पढ़ा। मेरी जब यहाँ पोस्टिंग हुई तो मेरे पास एक प्रिंसिपल हमारे कुलीग है केवी जागी रोड पर, सुशील धीमान जी, उनका फ़ोन आया और वो कहने लगे सर मुझे बहुत खुशी हुई ये सुन करके कि आप केवी देवली में आपको पोस्टिंग मिली है, ट्रांसफर मिला है। मैं सर उस स्कूल का स्टूडेंट रहा, बहुत पहले 80s में या 90s में इस स्कूल के स्टूडेंट रहे होंगे और बहुत गौरवान्वित थे और बहुत स्कूल की तारीफ की उन्होंने और बताया कि सर बहुत बढ़िया स्कूल है, बहुत प्यारा स्कूल है और आज मैं जो भी कुछ हूँ वो उसी स्कूल की देन है। और मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे पता चला कि मित्तल सर का ट्रांसफर वहाँ पर हुआ है और मुझे लगा कि स्कूल डेफिनेटली हमारा बहुत बढ़िया होगा, ऐसा उनका विश्वास था। तो ये देखिए ये जुड़ाव है अपने स्कूल से, इतने साल पहले स्कूल से पास आउट करके गए और उन्होंने जैसे ही मेरा नाम देखा उस लिस्ट में और उनको खुशी हुई और उन्होंने स्पेशली मुझे इसके लिए बधाई दी। तो ये चीज़ें आप लोगों के मन में रहेगी, आप लोग कुछ अच्छा अचीव करेंगे तो गर्व से स्कूल में आएंगे, हमें भी खुशी होगी, हम लोग आप लोगों को बुलाएंगे और सम्मानित करेंगे और आप लोगों के जूनियर्स को आपसे मोटिवेट करवाने का प्रयास करें, ठीक है बेटा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और 1-2-3 बच्चों के बाल थोड़े से अभी मुझे और लग रहे हैं, मैं हर बार कहता हूँ। अच्छा मैं ऐसा क्यों कहता हूँ आप समझिए, पहले के ज़माने में गुरुकुल हुआ करते थे, आपने देखा? Yes, sir. भाई पहले का ज़माना तो हम लोगों ने नहीं देखा, गुरुकुल में हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन तमाम टीवी सीरियल और जितने भी लिटरेचर्स हैं उनसे पढ़कर क्या हमें मालूम चला कि उस जमाने में विद्यार्थियों के लिए एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल एक डिफाइंड थी और उसी लाइफस्टाइल का पार्ट था उनके हेयर स्टाइल भी, जो बहुत ध्यान और बहुत दिमाग का काम करते थे। उन लोगों के हेयर कट होते थे, बस एक शिखा रखते थे वो लोग सिंबॉलिक, और जो राजे महाराजाओं के बच्चे होते थे वो भी गुरुकुल में बिल्कुल एकदम मुंडन करवा के रखा करते थे। उसका एक साइंटिफिक रीजन था। अब पढ़िए मैं बहुत सारी चीज़ें, आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है, ये सोशल मीडिया व्हाट्सएप और गूगल का ज़माना है और बहुत सारी ज्ञान की बातें हम लोगों को सीखने को मिल जाती है। दोनों तरह की चीज़ें हैं, आप अगर अच्छा ढूंढेंगे तो आपको अच्छा भी मिलेगा और आप लोग बुरा ढूंढेंगे तो बुरा भी मिलेगा। जैसे बंदूक अगर आप अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन उसी का इस्तेमाल अगर आप किसी को प्रताड़ित करने के लिए, किसी को हेरस करने के लिए करते हैं तो बुरी चीज़ भी। उसी तरीके से ज्ञान का स्रोत भी आप लोगों के पास में जो है, मैं पढ़ रहा था, मैं बहुत एक ज़माने से मैं सोचा करता था कि हमारी मदर और ये पैरों की उंगलियों में बिछुड़ी आप बोलते हैं, बिछिया बोलते हैं कहीं पे, है ना। तो राजस्थान की भी अलग अलग एरियाज में अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल होता है, भाषा भी थोड़ी थोड़ी चेंज है। तो वो पहना करती थी, तो मैं हमेशा सोचता इसको पहनने का क्या पर्पस है। एकदम वो टाइट भी बहुत होती थी, बड़ी मुश्किल से निकलती थी, नीचे से वो खुल जाती थी, ठीक है ना, इस तरीके से थी। और मैं थोड़े दिन पहले पढ़ा था, उसका भी साइंटिफिक रीजन है। वो पैर की किस उंगली में पहनी जाएगी और चांदी की पहनी जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पुराने लोगों ने, जिनका ज्ञान शायद लिखित में हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारे व्यक्तित्व में और हमारे जीवनचर्या में उन चीज़ों को ऐसे शामिल किया जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। लेडीज़ के लिए उस पर्टिकुलर उंगली में वो पहनना किस तरीके से बॉडी फिटमेंट के लिए जरूरी है, आप कभी देखिएगा। तो आप ये मानिए कि बाल छोटे होना भी एक विद्यार्थी जीवन में जरूरी है। आप लोगों का अल्टीमेट अटेंशन जो है वो उन सब चीज़ों की तरफ जाता है जो अभी नहीं होनी चाहिए। 1 साल के बाद में आप लोगों का जीवन है, आप आराम से खूब अच्छी हेयर स्टाइल कीजिएगा और खूब अच्छे तरह के कपड़े पहनिएगा, आप लोगों को कोई टोकेगा नहीं। कॉलेजों का तो ड्रेस कोड नहीं होता है, लेकिन स्कूल्स का एक ड्रेस कोड है। आप लोगों को एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म में आना है और आप लोगों को एक पर्टिकुलर ड्रेस शो करना है। इसीलिए आप लोगों को ये कहा जाता है कि आपके जो बाल हैं वो भी आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है। छोटे बाल करवाएं, हेयर स्टाइल वो भी अच्छी लगती है, हम लोग छोटे करवाते हैं बाल, किसके खराब लगते हैं बताइए। बिल्कुल एकदम घोंसला बना के रखना या बहुत बड़े बाल होना कई तरह की बीमारियों का भी एक तरह से वो ध्यान भटकाने का काम तो करते ही हैं। ध्यान भटकाने का भी काम करते हैं, बार बार हाथ फैलाते हैं। कई बच्चे जेल वगैरह लगाते हैं, ठीक है ना, जेल वगैरह लगाने से तो उल्टे बाल खराब हो जाते हैं, बहुत जल्दी गिर जाएंगे। इन लोगों की तो साइड से ट्रेन, इधर से ट्रेन, ऊपर से बहुत जल्दी गिर जाएंगे बेटा। बोला है। और आप लोगों की लाइफ इन सब कामों के लिए नहीं है। अभी विद्यार्थी का पूरा जो
अभी एक घोड़े के दोनों तरफ ये लगा देते हैं ना, जिसको केवल एक ही चीज पे देखना है, क्या उसका लक्ष्य, एक रास्ता, इधर उधर का देखना ही नहीं है। तो आप लोग अभी जो 2-3 महीने आप लोग को बचे हैं, 100 डेज भी पूरे नहीं, इसमें पूरा फुल फोकस करें, अच्छे से तैयारी करें। मैं खुद जब पढ़ाई करता था और ये जो लास्ट ओवर ऑफ द गेम और हम लोग जब पढ़ने बैठते थे तो 10 दिन 15 दिन के अंदर पूरा सिलेबस, सारे के सारे नोट्स, सारी की सारी किताबें, जितनी भी रेफरेंस बुक्स है, सब कुछ कवर आता था। और तब लगता था कि यार मैं 15 दिन में इतना पढ़ लिया और सब कुछ हाथ पे आ गया, अगर साल भर पढ़ूँ तो पता नहीं क्या करूँ। ये फीलिंग आती थी कि रिकॉर्ड टूट जाएंगे अगर साल भर पढ़ लिए तो हम लोग। समझ रहे आप लोग? Yes, sir. इट्स नॉट टू लेट। आप लोग अगर करना चाहें, मन में ठान लेंगे तो पा लेंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।